इच्छा मृत्यु, क्या यह सही है या गलत, और गीता इसके बारे में क्या कहती है? ये प्रश्न आज के समय में बहुत लोगों के मन में उठता है। जब जीवन में दुख बढ़ जाता है, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगता है, तब मनुष्य सोचता है, क्या मैं अपनी मृत्यु स्वयं चुन सकता हूँ? लेकिन गीता हमें एक गहरा सत्य बताती है। न जायते म्रियते व कदाचित आत्मा, न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसका अर्थ है मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल शरीर का परिवर्तन है। जब आत्मा अमर है तो इच्छा मृत्यु से क्या समाप्त होगा? केवल यह शरीर, न दुख समाप्त होगा, न कर्म समाप्त होंगे और न ही जीवन की यात्रा समाप्त होगी। गीता के अनुसार हर मनुष्य इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने आता है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम दुख से बचने के लिए जीवन को ही समाप्त कर दें, तो यह हमारे कर्मों से भागना होगा। महाभारत में अर्जुन भी दुख और भ्रम में पड़ गए थे। वे अपने कर्तव्य याद से पीछे हटना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन में कठिनाइयों से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उनका सामना करना ही सच्चा धर्म है। गीता यह भी कहती है कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव में रहता है, उसी के अनुसार उसकी अगली अवस्था निर्धारित होती है। इसलिए जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना ही सही मार्ग है। इच्छा मृत्यु समाधान नहीं है, समाधान है आत्मज्ञान, अपने कर्तव्य का पालन और ईश्वर में विश्वास। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गीता हमें केवल जीवन का ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद के सत्य का भी ज्ञान देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत समय में मनुष्य जिस भाव को स्मरण करता है, वही उसकी अगली अवस्था बन जाती है। इसका अर्थ है, मृत्यु के समय तुम्हारा मन जिस दिशा में होगा, तुम्हारी अगली यात्रा भी उसी दिशा में जाएगी। अब सोचो, यदि कोई व्यक्ति दुख, डर और निराशा में अपने जीवन को समाप्त करता है, तो उसके मन की अंतिम स्थिति कैसी होगी? क्या वह शांति में होगा या अशांति में? गीता के अनुसार ऐसी अवस्था आत्मा को शांति नहीं देती, बल्कि उसे फिर से उसी चक्र में ले जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पाठ हमें सीखना है वह तब तक हमारे सामने आता रहेगा जब तक हम उसे समझ नहीं लेते। सच्ची शक्ति दुख से भागने में नहीं है, बल्कि उसे सहने और समझने में है। जब मनुष्य अपने जीवन को स्वीकार करता है, अपने कर्तव्य को निभाता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, तभी वह भीतर से मजबूत बनता है। इच्छा मृत्यु एक पल का निर्णय हो सकता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक अवसर है, खुद को जानने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और आत्मा को ऊंचा उठाने का। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी जीवन से भागने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहना सीखता है। और यही गीता का वास्तविक संदेश है। आजकल सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हरीश राणा। लोग उनकी कहानी सुन रहे हैं, उनकी बातों में खुद को देख रहे हैं, क्योंकि सच यही है, हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है, पर अंदर से टूट रहा है। और ऐसे में इच्छा मृत्यु जैसे विचार आना असामान्य नहीं है। लेकिन यहीं पर फर्क पड़ता है। कमजोर सोच और जागरूक समझ में कुछ लोग हार मान लेते हैं, और कुछ लोग अपने दर्द को ताकत बना लेते हैं। गीता हमें यही सिखाती है, तुम्हारा दर्द तुम्हारी दुश्मन नहीं है। वह तुम्हें जगाने आया है, तुम्हें मजबूत बनाने आया है, तुम्हें उस इंसान में बदलने आया है जो तुम बन सकते हो। अगर तुम अभी हार मान लेते हो, तो तुम सिर्फ एक मौका नहीं खोते, तुम अपने असली रूप को खो देते हो। सोचो, अगर अर्जुन उस दिन हार मान लेता तो क्या इतिहास बनता। अगर तुम आज हार मान लोगे तो तुम्हारी कहानी कौन लिखेगा? इसलिए खुद को खत्म करने का नहीं, खुद को बदलने का फैसला लो। दर्द से भागने का नहीं, उसे समझने का फैसला लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की कीमत तुम्हारे दर्द से कहीं ज्यादा है। और याद रखना, भगवान तुम्हें उतना ही भार देते हैं जितना तुम उठा सकते हो। इसलिए उठो, लड़ो और अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं बने, तुम जीतने के लिए बने हो।
क्या इंसान को अपनी मौत चुनने का अधिकार है? क्या इच्छा मृत्यु सही है या यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गीता इसे सही मानती है? जब इंसान दर्द में होता है, जब जिंदगी बोझ लगने लगती है, तब उसके मन में एक ख्याल आता है, बस अब और नहीं। लेकिन क्या सच में मृत्यु से सब खत्म हो जाता है या असली कहानी उसके बाद शुरू होती है? गीता कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा कभी मरती ही नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अगर आत्मा मरती ही नहीं तो इच्छा मृत्यु से तुम क्या खत्म कर रहे हो? सिर्फ शरीर दर्द खत्म नहीं होता, कर्म खत्म नहीं होते, तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं होती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी टूट गया था, उसने भी हार मान ली थी, वह भी भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोका। उन्होंने कहा, यह कमजोरी नहीं चलेगी, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। गीता कहती है, जीवन एक यात्रा है जहाँ हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अगर तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो ये अधूरी कहानी फिर से शुरू होगी। गीता यह भी कहती है, अंत समय में जो तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा अगला जन्म बनता है। इसलिए मृत्यु से भागना समाधान नहीं है, समाधान है जीवन को समझना, अपने कर्तव्य को निभाना और अंत में ईश्वर का स्मरण करना। तुम सोचते हो कि इच्छा मृत्यु से दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन गीता एक और गहरा सच बताती है। यह संसार कर्मों का खेल है। जो तुम आज महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अगर तुम दर्द से भागते हो तो वह खत्म नहीं होता, वह तुम्हारा पीछा करता है अगले जन्म तक। गीता कहती है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता, इसलिए भागना समाधान नहीं है। समाधान है समझना कि यह दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आया है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है, हर दर्द तुम्हें अंदर से जगा रहा है। लेकिन इंसान एक गलती करता है, वह अस्थाई दुख को स्थायी फैसला बना लेता है, और यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जीवन बदलता है, समय बदलता है, पर एक गलत निर्णय सब कुछ बदल देता है। गीता हमें सिखाती है अपने मन को नियंत्रित करना, क्योंकि यही मन तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है और ऊपर भी उठा सकता है। अगर तुमने मन को जीत लिया तो यह जीवन भी जीत लिया, और अगर मन हार गया तो सब हार गया। इसलिए भागो मत, रुको मत, टूटो मत, उठो, समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है। और अगर आज भी तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो चुका है तो एक बात याद रखना, अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एक अध्याय है, पूरा जीवन नहीं। गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बस तुम्हें समझने की देर है। इसलिए खुद को मत छोड़ो, अपने जीवन को मत छोड़ो, क्योंकि शायद तुम्हारी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी है। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तो इस सोच को यहीं खत्म करो और एक नई शुरुआत करो। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका सरल अर्थ है, धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। धृतराष्ट्र कहते हैं मामका, यानी मेरे पुत्र, और अलग से कहते हैं पांडवा, यानी उनके मन में पहले से ही भेदभाव था। यही भेदभाव ही महाभारत के युद्ध की जड़ बना। और ध्यान दीजिए, कुरुक्षेत्र को कहा गया है धर्म क्षेत्र, क्योंकि यहाँ सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा था, यहाँ धर्म और अधर्म का फैसला होने वाला था। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, अगर कुरुक्षेत्र धर्म भूमि था तो क्या धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं डर था? क्या उन्हें पता था कि धर्म की भूमि पर उनके पुत्रों का साथ गलत साबित हो सकता है? यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, क्या हुआ? क्योंकि जब इंसान अंदर से असुरक्षित होता है तो उसे परिणाम का डर पहले ही सताने लगता है, और यही डर धीरे धीरे पूरे महाभारत का कारण बनता है। अब जरा अपने जीवन में देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है
जब आपने अपने और दूसरों में फर्क किया, जहां मेरे लोग और दूसरे लोग का भाव आया, वहीं से संघर्ष शुरू होता है, वहीं से गलत निर्णय जन्म लेते हैं। और यही गीता का पहला श्लोक हमें आईना दिखाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे अंदर चलता है। जहां एक तरफ मोह, पक्षपात और डर होता है, और दूसरी तरफ सत्य, इष्टि धर्म और न्याय। और यही अंदर का युद्ध आगे चलकर बाहर की दुनिया में दिखाई देता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो धृतराष्ट्र सिर्फ एक सवाल नहीं पूछ रहे, वो अपने मन की स्थिति दिखा रहे हैं। एक तरफ वो जानते हैं कि ये भूमि धर्म की है, और दूसरी तरफ उनके अपने पुत्र अधर्म के रास्ते पर खड़े हैं। यही अंदर का संघर्ष उन्हें बेचैन कर रहा था। इसलिए उन्होंने सीधे ये नहीं पूछा कि कौन जीतेगा, उन्होंने पूछा क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद भी थी शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे युद्ध टल जाए। लेकिन जब इंसान का मन मोह में बंध जाता है तो वो सच्चाई को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। और यही धृतराष्ट्र के साथ हो रहा था। उनकी आंखें पहले से ही अंधी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका विवेक अंधा हो चुका था। और यही इस श्लोक का सबसे बड़ा संकेत है। अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं होता, अंधापन सोच का भी होता है। जब हम सच्चाई को देखकर भी नजरअंदाज करते हैं, जब हम यह अपने लोगों की गलती को सही ठहराते हैं, तब हम भी कहीं न कहीं धृतराष्ट्र बन जाते हैं। और यही गीता हमें शुरुआत में ही समझा देती है कि अगर मन साफ नहीं है तो सबसे पवित्र जगह पर खड़े होकर भी इंसान गलत पक्ष में हो सकता है। कुरुक्षेत्र बाहर की एक भूमि है, लेकिन असली कुरुक्षेत्र हमारा मन है, जहां हर दिन हर पल निर्णय होते हैं, सही और गलत के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। और गीता का पहला श्लोक हमें यही याद दिलाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले सबसे जरूरी है अपने मन को समझना। क्योंकि अगर मन ही पक्षपाती हो तो हर फैसला गलत दिशा में चला जाता है। और यही वजह है कि गीता की शुरुआत किसी उपदेश से नहीं, एक सवाल से होती है। क्योंकि जब तक सवाल पैदा नहीं होता तब तक ज्ञान का दरवाजा भी नहीं खुलता। धृतराष्ट्र का ये सवाल सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो अंदर से उलझा हुआ है, जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ है। और यहीं से गीता हमें एक बहुत बड़ा संकेत देती है कि जीवन में सबसे बड़ी समस्या बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी सोच। जब सोच मेरे और तेरे में बंट जाती है तब न्याय खत्म हो जाता है, और जहां न्याय खत्म होता है वहीं से विनाश शुरू होता है। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में सब कुछ देखा, सब समझा, लेकिन कभी सही के साथ खड़े नहीं हुए। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कभी कभी गलत करना उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि गलत को देखकर भी चुप रह जाना। और यही चुप्पी धीरे धीरे अधर्म को ताकत देती है। अब जरा सोचिए, अगर धृतराष्ट्र ने शुरू में ही सही निर्णय लिया होता, अगर उन्होंने अपने पुत्रों को रोका होता, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। लेकिन जब निर्णय लेने का समय था तब उन्होंने अपने मोह को चुना, और जब परिणाम आया तो उनके पास सिर्फ पछतावा बचा। यही गीता का पहला श्लोक हमें चेतावनी देता है कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी होता है। क्योंकि समय निकल जाने के बाद सिर्फ परिणाम ही बचते हैं, और तब हम चाहकर भी कुछ बदल नहीं पाते। इसलिए गीता हमें शुरुआत में ही जगह देती है कि अपने मन को पहचानो, अपने निर्णयों को समझो। क्योंकि जो युद्ध तुम बाहर लड़ते हो उसकी शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। और जब हम इस श्लोक को और गहराई से समझते हैं तो एक और बात सामने आती है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, क्योंकि संजय देख सकता था यहाँ एक बहुत बड़ा संकेत छुपा है। जब इंसान खुद सच नहीं देख पाता तो उसे किसी और की आंखों से देखना पड़ता है।
लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच सुनने के लिए तैयार होते हैं? क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता। संजय वही बताएगा जो वास्तव में हो रहा है, न कि वो जो धृतराष्ट्र सुनना चाहते हैं। और यही गीता का एक और गहरा संदेश है। जीवन में हमें हमेशा ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें सच्चाई दिखा सके, न कि सिर्फ वही जो हमें अच्छा लगे। क्योंकि जो लोग सिर्फ हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं वो हमें कभी सही रास्ता नहीं दिखा पाते। और जो सच्चाई बताते हैं वो शुरुआत में कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन वही हमारे असली मार्गदर्शक होते हैं। संजय सिर्फ एक सारथी नहीं था, वो सच्चाई का दर्पण था। और धृतराष्ट्र एक ऐसा इंसान जो उस दर्पण में सब कुछ देख तो सकता था, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमारे जीवन में भी कोई संजय है? कोई ऐसा जो हमें हमारी गलतियां दिखाता हो, जो हमें सच्चाई बताता हो, या फिर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो हमें सही साबित करें? यहीं पर गीता हमें एक और लेसन देती है कि अगर आपको सही दिशा में बढ़ना है तो आपको सच्चाई सुनने की आदत डालनी होगी, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। क्योंकि सच आपको तोड़ता नहीं, सच आपको बदलता है। और जो इंसान बदलने के लिए तैयार होता है वही आगे बढ़ता है, और जो अपने अहंकार में फंसा रहता है वो धीरे धीरे वहीं रुक जाता है। यही कारण है कि गीता की शुरुआत में ही हमें यह दिखाया जाता है कि एक तरफ है धृतराष्ट्र जो सच से भाग रहा है, और दूसरी तरफ है संजय जो सच को बिना डर के कह रहा है। और यही दो रास्ते आज भी हर इंसान के सामने खड़े हैं। एक रास्ता मोह, अहंकार और अज्ञान का, दूसरा रास्ता सत्य, समझ और जागरूकता का। अब चुनाव हमारा है, हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। और अगर इसे और गहराई से देखें तो गीता का पहला श्लोक हमें एक और सच्चाई बताता है कि हर इंसान अपने जीवन का धृतराष्ट्र भी है, और संजय भी। धृतराष्ट्र जो सच से बचना चाहता है, और संजय जो सच को देख भी सकता है और बता भी सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हम किसे सुनते हैं, अपने अंदर की उस आवाज को जो हमें सही रास्ता दिखाती है, या फिर उस आवाज को जो हमें सिर्फ आराम और मोह में बांधे रखती है। और यही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। क्योंकि हर दिन, हर छोटी छोटी सिचुएशन में हम निर्णय लेते हैं, कभी सही कभी गलत। लेकिन असली बात ये नहीं है कि हम क्या चुनते हैं, असली बात ये है कि हम क्यों चुनते हैं। क्या हम डर से निर्णय ले रहे हैं, या लालच से, या फिर सच में सही को देखकर? यही वो जगह है जहां गीता हमें जागरूक बनाती है कि अपने निर्णयों को ऑब्जर्व करो, अपने मन को समझो। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक कोई भी ज्ञान आपके काम नहीं आता। और यही कारण है कि गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारी असली स्थिति दिखाता है। अब सोचिए, धृतराष्ट्र के पास सब कुछ था, राज्य था, शक्ति थी, लेकिन फिर भी वो असुरक्षित थे। क्यों? क्योंकि अंदर शांति नहीं थी। और आज भी हमारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी चल रही होती है, और हम उस बेचैनी को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन गीता हमें कहती है, उसे इग्नोर मत करो, उसे समझो। क्योंकि वही बेचैनी आपको सच्चाई की तरफ ले जा सकती है, अगर आप उससे भागे नहीं। यही गीता का पहला कदम है, जागना, अपने अंदर के युद्ध को पहचानना। और जब इंसान ये पहचान लेता है तो उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि उसके बाद वो बाहर की दुनिया को नहीं, सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करता है। और यही बदलाव धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। और जब इंसान अपने अंदर के इस युद्ध को पहचान लेता है तभी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि उससे पहले हम बस परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, कभी लोगों को, कभी किस्मत को,
कभी समय को, लेकिन गीता हमें शुरुआत में ही रोक देती है और कहती है, रुको, बाहर नहीं, अंदर, यानी देखो, क्योंकि जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसकी जड़ हमेशा अंदर होती है। धृतराष्ट्र भी यही कर रहे थे। वो युद्ध को बाहर देख रहे थे, लेकिन असली युद्ध उनके अपने मन में चल रहा था। एक तरफ पिता का मोह, दूसरी तरफ धर्म की सच्चाई। और जब इंसान इस दोराहे पर खड़ा होता है तो वही उसका असली परीक्षण होता है। यही वो पल होता है जहां से उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय होती है। और अक्सर यहीं पर इंसान हार जाता है, क्योंकि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। सही रास्ता त्याग मांगता है, साहस मांगता है, और सबसे ज्यादा अपने अहंकार को छोड़ने की ताकत मांगता है। और यही वो चीज है जो हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए गीता हमें धीरे धीरे तैयार करती है। पहले हमें हमारा सच दिखाती है, फिर हमें हमारी कमजोरी समझाती है, और फिर हमें उसे पार करने का रास्ता देती है। लेकिन पहला कदम हमेशा यही है, स्वीकार करना कि हाँ, मेरे अंदर भी मोह है, पक्षपात है, डर है। और जब इंसान ये स्वीकार कर लेता ये है, तो वहीं से उसकी ताकत शुरू होती है। क्योंकि जो अपनी कमजोरी को पहचान लेता है वो उसे बदल भी सकता है, लेकिन जो उसे छुपाता है वो हमेशा उसी में फंसा रहता है। और यही कारण है कि गीता का पहला श्लोक इतना साधारण होते हुए भी इतना गहरा है। ये हमें कोई बड़ा ज्ञान नहीं देता, ये बस हमें हमारी सच्चाई से मिलवाता है। और कभी कभी सिर्फ सच्चाई से मिलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि उसके बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसके देखने का नजरिया बदल जाता है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। और धीरे धीरे यही समझ इंसान को उस मोड़ पर ले आती है जहां उसे फैसला लेना होता है, भागना है या सामना करना है। धृतराष्ट्र ने क्या चुना? आए उन्होंने सच से आंखें बंद कर ली, और यही उनकी हार की शुरुआत थी। लेकिन गीता हमें वही गलती दोहराने से रोकती है। वो कहती है, अगर तुम सच से भागोगे तो जीवन तुम्हें बार बार उसी जगह लाकर खड़ा करेगा जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। और यही असली युद्ध है, न कि बाहरी युद्ध, बल्कि अपने डर से, अपने मोह से, अपने अहंकार से। और जब इंसान ये समझ जाता है तो उसके अंदर एक बदलाव शुरू होता है। वो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और खुद पर काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर मन जीत लिया तो दुनिया अपने आप जीत ली, और अगर मन हार गया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचता। यही गीता का पहला संदेश है कि जीवन का असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, आपके अंदर है। और हर दिन आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, जहां एक तरफ आपका डर है और दूसरी तरफ आपकी सच्चाई। अब फैसला आपको करना है, आप धृतराष्ट्र बनकर सच से आंखें बंद करेंगे, या संजय की तरह सच को देखेंगे, एवं समझेंगे और स्वीकार करेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने सच को स्वीकार कर लिया, उसी दिन आपका असली परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और वही दिन होगा जब गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन जाएगी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने ही वाला है। एक ओर कौरवों की विशाल सेना है, दूसरी ओर पांडवों की सेना। इसी समय महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि का दृश्य देखते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन लोगों से लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले आते हैं। अर्जुन सामने देखते हैं, और जो दृश्य वे देखते हैं वह उनके मन को हिला देता है। वे देखते हैं अपने ही दादा भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई मित्र और संबंधी। अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं।
मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मुझे इस युद्ध में कोई भी भलाई दिखाई नहीं देती। अर्जुन आगे कहते हैं, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे सुखी रह सकते हैं? राज्य, सुख और धन, इन सब का क्या मूल्य है अगर अपने ही लोग न रहें? अर्जुन का मन दुख और भ्रम से भर जाता है। वे कहते हैं, अगर हम अपने ही परिवार को नष्ट कर देंगे तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म बढ़ता है, समाज में अराजकता फैल जाती है। अर्जुन का मन और अधिक कमजोर हो जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यदि कौरव मुझे बिना हथियार के भी मार दें तो भी यह मेरे लिए बेहतर होगा। यह केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, ये एक मनुष्य का संघर्ष था। एक ऐसा संघर्ष जहां भावनाएं कर्तव्य पर भारी पड़ रही थी। अर्जुन का दुख उनका डर नहीं था, उनका दुख था मोह, अपने लोगों के प्रति लगाव और सही निर्णय लेने में असमर्थता। जब मनुष्य अपने रिश्तों में उलझ जाता है तब वह धर्म और कर्तव्य को भूल जाता है। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से विचलित हो चुका था। वे केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे एक ऐसा मनुष्य बन गए थे जो अपने ही विचारों में उलझ गया था। उनकी आंखों के सामने युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों का चेहरा था। भीष्म पितामह, जिनसे उन्होंने बचपन में आशीर्वाद लिया था, द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, अपने भाई, अपने मित्र और अपने रिश्तेदार। अर्जुन के लिए यह युद्ध अब केवल युद्ध नहीं रहा था, ये एक भावनात्मक संघर्ष बन गया था। वे सोचने लगे, क्या अपने ही गुरु पर बाण चलाना सही है? क्या अपने ही परिवार को मारकर कोई जीत सच्ची हो सकती है? उनके मन में एक और विचार आता है, यदि हम इस युद्ध को जीत भी जाएं, तो उस जीत का क्या अर्थ होगा जिसमें अपने ही लोग न रहें? अर्जुन के भीतर करुणा और मोह बढ़ता जाता है। उनकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रम में डूबने लगती। वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। ये वही क्षण था जब एक महान योद्धा निर्णय लेने में असमर्थ हो गया। अर्जुन अपने धनुष को ढीला छोड़ देते हैं। उनका मन युद्ध से पूरी तरह हट जाता है। वे युद्ध के परिणाम से डर नहीं रहे थे, वे अपने कर्म के परिणाम और उसके प्रभाव से डर रहे थे। यही अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब मनुष्य अत्यधिक सोचने लगता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। उसका मन उसे और ज्यादा भ्रम में डाल देता है। अर्जुन भी उसी स्थिति में थे। उनका मन उनके कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया था। एक ओर उनका धर्म था, एक क्षत्रिय का कर्तव्य, और दूसरी ओर उनका लगाव था अपने परिवार के प्रति। जब ये दोनों टकराते हैं तो मनुष्य टूट जाता है। अर्जुन भी टूट चुके थे। वे अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। उनकी शक्ति होते हुए भी वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। ये स्थिति केवल अर्जुन की नहीं है। जब भी मनुष्य जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है तो उसके साथ भी यही होता है। वह सोचता है, फिर और सोचता है, और अंत में उलझ जाता है। और जब मन उलझ जाता है तो सही रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। यही कारण है कि उस समय अर्जुन को ज्ञान की आवश्यकता थी। एक ऐसा ज्ञान जो उनके भ्रम को दूर कर सके, जो उन्हें उनके कर्तव्य का बोध करा सके और जो उनके मन को स्थिर कर सके। अब वह क्षण आने वाला है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान देने वाले हैं। अब अर्जुन पूरी तरह से शिथिल हो चुके थे। उनका शरीर रथ पर था, लेकिन उनका मन युद्ध भूमि से दूर जा चुका था। उनकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, विचार बिखर चुके थे। वे केवल एक ही बात बार बार सोच रहे थे, क्या यह सब सही है? क्या मैं सही कर रहा हूं? अर्जुन ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्हें लगा कि उनका मन उन्हें रोक रहा है। उनकी भावनाएं उनके कर्तव्य से बड़ी हो गई थी, और यही वह क्षण था जहां उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वे अब केवल योद्धा नहीं रहे थे,
वे एक शिष्य बन चुके थे जो सत्य जानना चाहता था, जो सही मार्ग पर चलना चाहता था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में प्रश्न, उनके मन में भ्रम है और उनके भीतर एक गहरी पीड़ा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। यही वह स्थिति होती है जब मनुष्य को एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा जो केवल सांत्वना न दे बल्कि सत्य बताए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस स्थिति को समझ रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन का दुख केवल युद्ध का नहीं है, ये दुख है अज्ञान का। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है तब वह हर छोटी बड़ी परिस्थिति में डगमगा जाता है। अर्जुन भी अपने असली स्वरूप को भूल चुके थे। वे यह भूल गए थे कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। वे यह भूल गए थे कि उनका कर्तव्य सिर्फ अपने रिश्तों तक सीमित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को वह ज्ञान देने वाले हैं जो न केवल अर्जुन को बदल देगा बल्कि आने वाले समय में पूरी मानवता को मार्ग दिखाएगा। यही वह क्षण है जहां से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है, जहां अज्ञान समाप्त होता है और सत्य प्रकट होता है, जहां भ्रम खत्म होता है और स्पष्टता जन्म लेती है। अब अर्जुन सुनने के लिए तैयार है और भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए। अब शुरू होने वाला है जीवन का सबसे महान संवाद। और अब वह क्षण आ चुका था जहां एक योद्धा पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया। उनके हाथ शिथिल हो चुके थे, मन निराशा से भर चुका था। वे रथ में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके भीतर केवल एक ही भावना थी, भ्रम और असहायता। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि वे अब स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। और यही वह क्षण था जहां से परिवर्तन शुरू होता है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है तभी वह सही ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बनता है। अर्जुन अब तैयार थे, एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक शिष्य के रूप में। और सामने थे भगवान श्री कृष्ण जो केवल उनके सारथी नहीं थे बल्कि उनके मार्गदर्शक थे। अब शुरू होने वाला था ज्ञान का वह प्रवाह जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था। यही वह क्षण है जहां से श्रीमद् भगवद गीता का जन्म होता है। एक ऐसा ज्ञान जो हमें सिखाता है कठिन परिस्थितियों में कैसे स्थिर रहना है, मोह और भ्रम से कैसे बाहर निकलना है और अपने कर्तव्य को कैसे पहचानना है। अर्जुन की निराशा हमारी भी निराशा है, अर्जुन का भ्रम हमारा भी भ्रम है और श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक है। यही गीता का आरंभ है और यहीं से जीवन को समझने की सच्ची यात्रा शुरू होती है। जय श्री कृष्ण।